इस जंग में किंग्स और गॉड्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। नल और गॉडजिला एसगार्ड को तबाह करने निकले हैं। ऐसे में क्या ऑल फादर ओडन और थॉर अपने किंगडम को बचा पाएंगे? क्या नल अपने सिम्बायोट से इस पूरे गैलेक्सी को इन्फेक्ट कर पाएगा? और क्या होगा मार्वल के इस यूनिवर्स का? जानने के लिए देखते रहिए गॉडजिला इन्फिनिटी रोड का 3rd इशू। कहानी के राइटर हैं जेरी डगन और आर्टिस्ट हैं केन लैशली। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है लैटवेरिया। एक पहाड़ की चोटी में डॉक्टर डूम का कैसल अपना सर उठाए हुए खड़ा है। डॉक्टर डूम अपने पावर सीट से उस ठुकराए गए काइजू के खतरनाक तांडव के ऊपर नजर रख रहा है। ऐसे में शियार एम्पायर से उसे एक मैसेज मिलता है। पृथ्वी ने अपने सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला के साथ कॉस्मोस पर हमला कर दिया है। एसगार्ड में लड़ाई का बिगुल बज चुका है। जो भी लड़ सकता है उसे रेनबो ब्रिज पर बुलाया जा रहा है। ऐसे में डूम कहता है शायद धरती के हीरोज मजाक के मूड में है। मिस्टर फंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथियों ने इस मॉन्स्टर के रिस्पॉन्स को बिगाड़ दिया है। तो बताओ मेजर डोमो, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मास्टर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। डूम को अपने नीचे वालों से कोई निराशा नहीं है, पर खराब लगता है जब वो मूर्ख रिचर्ड एक मजबूत चिपकली तक को संभाल नहीं पाया। ऐसे में मुझे खुद ही इस मामले में शामिल होना पड़ेगा। निश्चित रूप से, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? डूम अपने लाइब्रेरी से एक किताब को निकालते हुए कहता है, मेरे जेट में फ्यूल भरो और मेरे राज्य से लंबे समय के लिए दूर रहने की तैयारी करो। डॉक्टर डूम का जेट उस रूफटॉप के ऊपर आता है। मुझे तिब्बत जाना होगा और फिर अंतरिक्ष। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है सू गैलेक्टस की डैमेज बॉडी को कंट्रोल कर रही है। वहीं रीड अपने सिस्टम में है। गैलेक्टस हार चुका है और गॉडजिला पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। पावर कॉस्मिक से भरा हुआ ये प्राणी शिकारियों का शिकार करता है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये अपने क्षेत्र को दोबारा हासिल नहीं कर लेता। हमें मान लेनी चाहिए कि गॉडजिला को रोकने की सारी कोशिशें असफल होंगी। ये दानव इस ग्रह पर अपना बदला लेगा जब तक डूम बीच में हस्तक्षेप ना करे। डूम का स्पेसशिप अंतरिक्ष में है। वो अभी गॉडजिला को ढूंढ रहा है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है एसगार्ड। हाइमडाल कहता है हाइमडाल की आंखों ने दुश्मन को देख लिया है। वो उस वॉइड को चीर कर ऐसे आ रहा है जैसे विनाश की लहर। तो एसगार्डियंस तैयार हो जाओ। थॉर का टीम पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में बेचारे बिल उसे ज्वाइन करता है। थॉर कहता है कोई भी हाइमडाल की नजर से बच नहीं सकता। अगर वो उस दरिंदे को देख सकता है तो वो जल्द ही हम सब पर टूट पड़ने वाला है। और तुम्हारे इस जंग में बेचारे बिल और स्टॉर्म ब्रेकर तुम्हारे साथ है। बेचारे बिल के बात को सुनकर थॉर कहता है बिल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस गंदे दरिंदे को हम दोनों का हैमर ही संभाल लेगा। थॉर कहता है गॉडजिला को हल्का मत समझना, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ एक गुस्सैल राक्षस है। तो चलो देखते हैं वो क्या कर सकता है। ऐसे में वो दोनों गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगते हैं। गॉडजिला अभी स्पेस में है। वो एसगार्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसने हमारे सबसे बेहतरीन हमलों को झेल लिया था और ये मॉन्स्टर अभी सितारों के समंदर को चीर कर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में स्टॉर्म ब्रेकर और मियोनीर आकर गॉडजिला के चेहरे पर लगता है। गॉडजिला अभी गुस्से से अपने दुश्मनों को देख रहा है। ओडिन के नाम पर ऐसे वार करो कि वो हेला के पास पहुंच जाए। थॉर कहता है इन छोटे छोटे अटैक से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। चलो देखते हैं क्या ये स्टॉर्म ब्रेकर और मियोनीर दोनों की मिली हुई शक्ति के सामने टिक सकता है या नहीं। ऐसे में वो दोनों मिलकर एक पावरफुल थंडर को समन करते हैं। इतनी ताकत तो एक छोटे से प्लेनेट को राख कर सकता है। वो दोनों उस पावरफुल लाइटनिंग से गॉडजिला के ऊपर अटैक करते हैं। गॉडजिला भी जमीन पर है। वो बेहोश है और एक पल के लिए ये दरिंदा काबू में आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड्स में गॉडजिला फिर से उठ खड़ा होता है। पर कैसे? बिल के बात को सुनकर थॉर कहता है मुझे नहीं पता। ऐसे में गॉडजिला का एक पावरफुल टेल स्विंग और वो दोनों हीरो जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं अवेंजर्स और एक्समैन गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ते हैं। स्टॉर्म अपने लाइटनिंग पावर से और साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिकल ब्लास्ट से गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर गॉडजिला इन अटैक से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉडजिला उस रेनबो ब्रिज पर जोर से हिट करता है जिससे वो सारे हीरोज जमीन पर गिर जाते हैं। गॉडजिला अपने डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करता है, जिसे देख कैप्टन जीन से कहता है जीन तैयार हो जाओ।
उसका फोर्स फील्ड धीरे धीरे टूट रहा है। ऐसे में किंग इन ब्लैक उस बैटलफील्ड में अपीयर होता है। वो गॉडजिला के विनाश के पीछे पीछे चला और इस अफरा तफरी का इस्तेमाल अपने जीत के सपनों को आगे बांधने के लिए किया। आओ मेरे घिनौने रचनाओं, जब तक वो हमारे गुस्से वाले दोस्त में उलझे हुए हैं, चलो हम वर्ल्ड ट्री में मेरे बीज को बो देते हैं। हाइमडाल नल को देख लेता है। किंग इन ब्लैक यहाँ है, हमें उसे रोकना होगा। ऐसे में ओडिन अपने गंजनीर से गॉडजिला के ऊपर अटैक करता है। आजा दानव, मैं तुझ जैसों से हजारों सालों से लड़ रहा हूँ और तुम में से कोई मुझे अब तक हरा नहीं पाया। गॉडजिला अपने तेल स्विंग से सभी एक्समैन के ऊपर अटैक करता है, पर जीन उन्हें हवा में ही पकड़ लेता है। शुक्रिया जीन। वहीं ओडिन भी अपने लोगों को बचा लेता है। ये घिनौना दानव मेरे लोगों को मारना चाहता है। हेला, एन्चेंट्रेस, अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करो। ऐसे में हेला और एन्चेंट्रेस अपने मैजिकल पावर से गॉडजिला के ऊपर अटैक करते हैं। इसे रोकना मुश्किल है। इस तबाही को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और रेनबो ब्रिज खुद टूटने लगा था। इस दौरान वर्ल्ड ट्री पर, जो जाने माने सभी लोगों में जीवन का स्रोत है, नल उसके ऊपर कब्जा करने लगता है। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो मेरे बच्चों? जीवन की जड़ें यहाँ से पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और मैं इसे अपना बना लूंगा। वो गॉड वर्म वर्ल्ड ट्री के साथ जुड़ने लगता है। वहीं हाइमडाल उसे रोकने के लिए आता है। यग्ड्रासिल से दूर रहो नल। नल और वो राक्षस अभी हाइमडाल के सामने हैं। ऐसे में वो गॉड वर्म हाइमडाल को पकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, नल कहता है। मैं ब्रह्मांड को शांत करने वाला हूँ। बस एक दिक्कत है कि ये ब्रह्मांड बिना गॉडजिला के कभी शांत नहीं हो सकता। गॉडजिला फिर से अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से एस्गार्डियंस के ऊपर अटैक करने लगता है। ऐसे में सिल्वर सर्फर एक वार्म होल के अंदर से निकलकर गॉडजिला के सामने आता है। इस जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है गॉडजिला। वो अपने सर्फिंग बोट को गॉडजिला की तरफ थ्रो करता है, जो उस मॉन्स्टर को फाड़ते हुए निकल जाता है, जिसे देख थॉर और उसके वॉरियर्स खुश होते हैं। ऐसे में सर्फर अपने एनर्जी से गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है। गैलेक्टस कहाँ है और तेरे पास ये कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आया? पर अचानक गॉडजिला अपने क्लॉस से सर्फर को पकड़ लेता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे में ओडिन एक कलश लेकर गॉडजिला के सामने आता है। ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, लेकिन शायद ये प्राचीन कलश इस राक्षस को रोक सकता है। ओडिन उस कलश को खोलते हैं, जिसके अंदर से निकलता है उमर का फिम्बल विंटर। ओडिन की फूंक एक भयानक बर्फीली आंधी बनकर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में सर्फर गॉडजिला से कहता है, तुम्हारे अंदर के कॉस्मिक एनर्जी को मैं पहचानता हूँ। ये तो मेरे पुराने मालिक का है। क्या तुमने गैलेक्टस को हराया? ऐसे में सर्फर अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए गॉडजिला के क्लॉ से छूटता है, पर गॉडजिला गुस्से में है। वो सर्फर को काटने के लिए जाता है और तभी सर्फर का बोर्ड गॉडजिला के जबड़ों के बीच में आकर अटक जाता है। सर्फर कहता है, ये ताकत तुम्हारा नहीं है, तो मैं इसे तुमसे छीनने वाला हूँ। मेरे बोर्ड, मेरे पास आओ। ओडिन के हाथों में रहे उस कलश के अंदर से फिम्बल विंटर का तूफान अभी भी निकल रहा है। ऐसे में ओडिन कहता है, मेरे पास रहो सर्फर। उस तूफान से गॉडजिला धीरे धीरे जमने लगता है और फिर वो दानव उस बाइफ्रॉस्ट ब्रिज पर पूरी तरीके से जम जाता है। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है जानवर, ऑल फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सर्फर को रीड रिचर्ड का एक मैसेज मिलता है। सर्फर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रीड, हमने बैटल ऑफ एस्गार्ड में गॉडजिला को हरा दिया है। गॉडजिला का जमा हुआ शरीर स्पेस में तैर रहा है। रीड कहता है, सर्फर, गैलेक्टस मेरे पास है। मुझे भी पता है कि गैलेक्टस एक राक्षस है, पर इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसे अभी पावर कॉस्मिक की जरूरत है। सर्फर कहता है, मैं कई गैलेक्सी दूर हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे कुछ ही मिनट्स में मिलता हूँ। ये कहते हुए सर्फर एस्गार्ड से निकल जाता है। नल का संक्रमण बढ़ने लगा और जो लोग वर्ल्ड ट्री के करीब थे, उन्होंने इसे सबसे पहले महसूस किया। सभी एस्गार्डियंस बीमार होकर जमीन पर गिर रहे हैं, जिसे देख ओडिन मायूस है। वो अपने घुटनों पर आता है। मुझे माफ करना वर्ल्ड ट्री, इस जंग को हम हार चुके हैं। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है सर्फर अपने सुपर स्पीड से रीड की तरफ बढ़ रहा है। रिचर्ड, गॉडजिला अभी पूरी तरीके से जम चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में रीड कहता है, जल्दी करो नॉरिन। सू, मैं चाहता हूँ तुम, बेन और जॉनी मिलकर एस्गार्ड की सुरक्षा मजबूत करो।
और मुझे लगता है हमें गॉडजिला के साथ समझौता करना चाहिए। गॉडजिला धरती का एक हिस्सा है और अगर हमने उसे हटा दिया तो नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस दौरान एसगार्ड में नल उस बड़े से बर्फ के चट्टान को देख रहा है जिसके अंदर गॉडजिला कैद है। धरती पर राज करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर मुझे तुमसे सुनना है गॉडजिला। क्या तुम धरती पर जाना चाहते हो या तुम अपने इस बर्फीले नींद को पसंद करोगे? इस दौरान धरती पर डॉक्टर डूम एशिया के गुप्त पहाड़ी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। वो यहाँ किसी की तलाश में है। डूम एक गुफा के अंदर घुस रहा है, उसके हाथों में आग है। ब्रह्मांड खतरे में है। एक गुस्से से भरे हुए दानव को सिम्बायोट्स के झूठे देवता और धरती के कुछ ताकतवर बेवकूफों ने पागल बना दिया है। मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने डूम को सलाह दी है। ऐसे में एंशिएंट वन का स्पिरिट उसके सामने अपीयर होता है। तो बताओ मुझे एंशिएंट वन, उस दरिंदे के बारे में जिसे गॉडजिला के नाम से जाना चाहता है। कभी कभी कोई पहेली नहीं होती डूम। गॉडजिला को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो मरने के बाद और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। हमने इस दरिंदे के ऊपर काफी ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया है, सेना की तकनीक, जादू और कॉस्मिक एनर्जी, और हमने इस काजू को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। हर एक वार के साथ वो और ज्यादा मजबूत हो गया है और नल वर्ल्ड ट्री से जुड़ चुका है। धीरे धीरे एंशिएंट वन की शक्ल बदलने लगती है, जैसे वो किसी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस दरिंदे का गुस्सा सिर्फ एक चाल था, मुझे तो बस धरती पर कब्जा करना था। नल एंशिएंट वन को पॉजेस कर चुका है और अब उसका टारगेट है पृथ्वी।